वास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधेकं नये मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रहस्य तदई रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। सभी वैष्णवों के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम। भजन रहस्य चल रहे हैं और उपदेशामृत के कई श्लोकों के माध्यम से अर्थात रूप गोस्वामी के अनुगत्य में हमारे भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी भक्ति गंगा के भगीरथ और उन्होंने रूप गोस्वामी का अनुगत्य किया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने रूप गोस्वामी का अनुगत्य किया। श्रीमन महाप्रभु जब आप लोगों को मालूम होना भी चाहिए गौड़ीय वैष्णवों को, जब श्रीमन महाप्रभु इधर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हुसैन शाह के यहाँ पर कार्यरत थे, वेतन भोगी भी थे, तो उसी समय महाप्रभु ने कहा अब समय आ गया है, अब ये लीला हमें प्रारंभ करनी है। तो महाप्रभु राम के लिए राम गए थे और वहाँ पर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, आवाज कहाँ पे माइक खुला हुआ है? दीदी एक मिनट, भगवती दीदी माइक ऑफ करिए अपना। भगवती दीदी आपका स्पीकर ऑन है। भगवती दीदी माइक ऑफ कर लीजिए, सुनाई नहीं दे रहा है। भगवती जी दीदी मैं लॉगिन करके इनका ऑफ। ठीक है, हाँ आप कर दो निशा दीदी, थैंक यू। हाँ, तो वहाँ से जब रामकेली ग्राम से ध्यान से सुने सब लोग, ये घटना सबको मालूम रहनी चाहिए। रामकेली ग्राम से महाप्रभु वृंदावन की ओर गए, उसी समय सनातन गोसाई पाद ने कहा भगवती दीदी माइक ऑफ कीजिए। समझती नहीं है। हरे कृष्णा भगवती दीदी। हाँ सबको राधे तो बोल सकती है। ओके, उसको सबको राधे राधे बोलना है। राधे राधे बोल दो। राधे 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 हरे कृष्णा राधे राधे हरे कृष्ण सुना दो। हरे कृष्णा कृष्णा नहीं कृष्ण बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे। ठीक है, और भी बोलना है? नहीं मुझे बोलना है। ये तो न सिंगा पर तो न सिंगा, ये तो यम तो न सिंगा, बहे न सिंगो हृदय न सिंग मादन चंद्र पफध्य। हो गया, और बस दे तो तम क्या? कृष्ण वासुदेवा हरे परमात्मा ने प्रणथ क्लेशनाशय गोविंदाय नमो नमः। सबको प्रणाम कर दो, ठीक है? हरे कृष्णा बहुत सुंदर, कितनी प्यारी है ये। हाँ, थैंक यू। अति सुंदर, ठीक है। प्यारी नहीं है, चुलबुली भी है। शैतान एकदम। तो देखो,
राम के लिए ग्राम। दीदी दंडवत प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे। कौन भगवती जी बोल रहे हैं? भगवती जी आज आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। तो वहाँ पे जब ज्योति दीदी है दीदी, ज्योति गुप्ता दीदी। रेवती दीदी, हरे कृष्णा। तो वहाँ पर जब महाप्रभु गए, महाप्रभु वहाँ से वृंदावन की ओर चले, तो सनातन गोसाई पाद ने कहा कि महाप्रभु ये एक साथ मिलके जाने की परंपरा नहीं है। सनातन गोस्वामी पास से कहा यहाँ तो अकेले जाने की परिपाटी है वृंदावन में, ऐसा कह दिया। तो महाप्रभु फिर वहां से कहाँ तक चले गए? कानाई नाथशाला तक। कनाई नाथशाला से महाप्रभु लौट गए। उसके बाद फिर महाप्रभु वृंदावन जाते हैं। बार बार स्वरूप दामोदर उनको रोकते हैं कि महाप्रभु अभी समय नहीं है, अभी नहीं, इस बार नहीं, अरे अभी तुम चातुर्मास के बाद जाना। चातुर्मास के बाद महाप्रभु नहीं रुकते, तो वहां से चल देते, झारखंड की रास्ता से चल देते हैं। झारखंड की रास्ते से चलते हैं तो उधर गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। महाप्रभु कहते नहीं, कोई नहीं मेरे साथ जाएगा। सबको मना करते हैं, कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। तो गदाधर जी महाप्रभु के बिना रह नहीं पाते हैं। आप क्षेत्र सन्यासी हो। क्षेत्र सन्यासी का अर्थ क्या होता है? जो एक ही स्थान पर रहकर प्रचार भी करता है भागवत इत्यादि ग्रंथों का, पर वो परिव्रजन नहीं करता। जो घूम घूम कर प्रचार करता है, ऐसे सन्यासी को कहते हैं परिव्राजक। और जो एक ही स्थान पर रहकर प्रचार करता है उसको कहते हैं क्षेत्र सन्यासी। तो झारखंड की रास्ता से सब सांप, बाघ, शेर सबको महाप्रभु जगाते हुए फिर कहाँ पर जाते हैं? प्रयाग। प्रयाग में फिर उनको रूप गोस्वामी से कह ही दिया था, रूप गोस्वामी प्रयाग में उनको मिलते हैं। तो प्रयाग में शायद दशाश्वमेध घाट है, कहाँ महाप्रभु उनको शिक्षा देते हैं। और वहां से फिर सनातन गोस्वामी वृंदावन आते हैं, तो कहते वृंदावन में नहीं मिला, तब सनातन गोस्वामी काशी चल देते हैं। उधर महाप्रभु भी वहां से आकर के काशी में आ जाते हैं और काशी में फिर सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। वहाँ सनातन गोस्वामी के 4 प्रश्न हैं। मैं कौन हूँ? ये जगत के तीनों ताप मुझे क्यों परेशान करते हैं? 2। और तीसरा, साध्य क्या है? हमारे लिए साध्य और साधन क्या है? और चौथा प्रश्न ये है कि जीव मात्र का कर्तव्य क्या है? तो सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी। तो ऐसे श्रीमन महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद को शिक्षाएं दी। तो ये उपदेश अमृत में ऐसे रूप गोस्वामी उन्होंने जो कि महाप्रभु का साक्षात्कार किया है, और महाप्रभु का साक्षात करने के बाद किस तरह से एक भक्त का जीवन होना चाहिए, ये उन्होंने हमें अभी भक्ति रसामृत सिंधु में और उज्ज्वल नीलमणि में बताया, जहाँ पे बताया कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादेना व्रतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति की परिभाषा बताई। उत्तमा भक्ति तो हमारे नारद जी ने भी बताई भक्ति सूत्र में, शांडिल्य भक्ति सूत्र में भी आती है, और भागवत में भी जगह जगह सा वही पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रतुक्षजे। अदुक्षज भगवान में जो हमारी भक्ति है वही भक्ति मानी जाएगी, अर्थात इधर उधर और किसी की वो खाली भक्ति कही जाती है, भक्ति होती नहीं है। तो इन सब बातों को हम का सार इस हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने इस ग्रंथ में बताया है। ये भजन का रहस्य है। तो हम पढ़ रहे थे, कहाँ से पढ़ना था हमें? जरा पहला लाइन बोलो ना। हरे कृष्णा पर 55 है पुरानी वाली में। जो छठा श्लोक है वही है क्या? दीदी मैं श्लोक बताती हूँ। हाँ नहीं 21वां चल रहा था दीदी, जहाँ ये 55 पे प्रतिष्ठा वाला है ना, भजन रहते वृत्ति करना है। 55 कहाँ पर बोल रहे हैं? अरे चेता वाला ना, छठा श्लोक नहीं है क्या? एक सेकंड, 55 नंबर पेज पर दीदी भजन रहस्य वृत्ति है, उसका दूसरा पैराग्राफ। अच्छा, भजन रहस्य वृत्ति का दूसरा पैराग्राफ।
अपनी प्रतिष्ठा की। 21 के बाद तो वही है। दीदी साधक हृदय की दुष्टता। अच्छा ठीक है, हाँ मिल गया, थैंक यू। साधक हृदय की दुष्टता, साधक, हम शब्दों पर ध्यान देंगे। साधक हृदय की दुष्टता, कपटता और कुटिलता आदि दूर करने का एकमात्र उपाय है शुद्ध वैष्णवों की सेवा। तो हृदय में तो तुलसीदास जी ने भी कहा है, सुमति कुमति सबके उर रहे। ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसके अंदर कुमति नहीं आती। अच्छी बुद्धि और खराब बुद्धि सबके अंदर रहती है, लेकिन नाम भजन करते करते हमारी कुमति दूर चली जाती है और शुद्ध मति हो जाती है। ये एक बात ध्यान रखें कि संसार में 1000 चीजें होती हैं। संसार में 1000 चीजें होती हैं। हम दान भी करते हैं, हम पुण्य भी करते हैं, हम व्रत भी करते हैं, हम ये स्वाध्याय भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे चेयर खिसक रहा है क्या? हमारे जो कल्मश हैं वो किससे दूर होते हैं? नाम जप से। नाम जप सबसे बड़ी वस्तु है। नाम जप की तुलना में कुछ भी नहीं है। तो अब जो हमारे हृदय में सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघ नासो तबहि। जैसी जीव मेरे सम्मुख होता है, मैं करोड़ जन्मों के पापों का उसी समय नष्ट कर देता हूँ। तो अब भगवान का भजन करते करते हमारे हृदय में जो कितनी प्रकार की कौन कौन सी चीजें हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं। हमारे हृदय में दुष्टता है, हमारे हृदय में कपटता है, कुटिलता है। ये सब दूर करने का एकमात्र उपाय है शुद्ध वैष्णवों की सेवा। सेवा करे बिना नहीं होगा, सेवा किए बिना नहीं होगा। अच्छा, ये सेवा कितनी ही प्रकार की होती है? जो हमारे वश में हो, जितना हम कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से, वाणी से, प्रचार से। गुरुदेव की सेवा, बहुत से जब गुरुदेव के मालिश करने के लिए हमारे सब बैठ जाते थे सन्यासी ब्रह्मचारी, तो महाराज जी कभी कभी कहते थे कि देखो तुम लोग मेरे इतने समीप हो, मेरी सेवा कर रहे हो, परंतु जो मुझसे बहुत दूर हैं, जहाँ तक कि गृहस्थ वैष्णव भी क्यों ना हो, वो भी मेरी सेवा तुमसे अच्छी कर रहे हैं। मतलब क्या? जो प्रचार कर रहे हैं दूर दूर तक गुरुदेव की वाणी। कौन सी वाणी है? जो विशुद्ध सारस्वत द्वारा प्रभुपाद जी जो ऊपर के जगत से यहाँ पर ले आए थे, उन बातों को जो बता रहे हैं और उन्हीं बातों का जो प्रचार कर रहे हैं, तो महाप्रभु, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो मेरी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो शुद्ध वैष्णवों की सेवा, शुद्ध वैष्णवों के हृदय में इल्हादिनी शक्ति की किरणें प्रतिफलित होती हैं। तो शुद्ध वैष्णव क्यों आनंदित रहता है? वहाँ पे राधा जी की कृपा भी मिल जाती है। वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के पास हमें क्यों जाना चाहिए? जो भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो उनकी जो आनंद शक्ति है, इल्हादिनी शक्ति है, उनकी किरणें प्रतिफलित होती हैं। ध्यान रहे, सब लोग याद रखें, जैसे भगवान सच्चिदानंद हैं, उसी प्रकार से जीव भी सच्चिदानंद है। सत्य आनंद ना होता भक्ति में, तो जीव भक्ति कभी नहीं करते। क्यों करते? आराम से प्राणायाम कर लेते, पर आनंद नहीं है, दुखी हो जाता है चित्त प्राणायाम से। देखो, दुखी चित्त उसका होगा जो विफल मनोरथ होगा। बहुत सारी इच्छाएं पाल करके बैठा है, बहुत सारे मनोरथ पाल के जो बैठा है, और वो मनोरथ इत्यादि जब सफल नहीं होते, इसीलिए उसका हृदय दुखी होता है। पहले तो वो बहुत सारी कामनाएं कर लेता है, ना जाने कहाँ कहाँ से कैसी कामनाएं, और वो कामना जब पूरी नहीं होती तो उसका हृदय दुखी होता है। लेकिन शुद्ध वैष्णव ना शोचयति ना कांक्षति, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ना शोचति ना कांक्षति, ना कोई शोक करता है ना इच्छा करता है, जो कुछ सब। तो ऐसे के हृदय में क्या होता है? हमेशा आनंदित रहता है। तो इन लोगों को कभी भी हमने तो कभी देखा नहीं, हमारे संत महाराज कभी भी उनके मुखारविंद पर शोक या दुख की किरणें आई हो। उनके हृदय में हमेशा प्रतिफलित होती रहती हैं। कई के लोग बड़े परेशान होते हैं, हमारे बाद मठ कैसे चलेगा,
हमारे बाद श्री विग्रह की सेवा कौन करेगा? एक ही हमारा प्रश्न है कि अनादिकाल से कितने ही मंदिरों में कितने ही ठाकुर जी कितने ही रूपों में विराजमान है, कितने ही लोग मर गए, कितने ही पुजारी मर गए, कितने ही महंत चले गए, कितना ही सब कुछ, मंदिरों की व्यवस्था रुकती नहीं है, चलती रहती है। ठाकुर जी को अपनी सेवा हजार हजार हाथों से ले लेते हैं। तो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यही किरणें श्रद्धालु साधक के हृदय में संचारित होकर उस साधक हृदय की, तो ये जो इलादनी कारण, देखो बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं। शुद्ध वैष्णवों की सेवा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्यों? क्योंकि उसके हृदय में इलादनी शक्ति संचालित होती है। थर्ड पॉइंट, यही किरणें जो इलादनी शक्ति की किरणें हैं वो श्रद्धालु साधकों के हृदय में संचारित हो जाती हैं और उस साधक हृदय की फिर क्या होता है, वही दुष्टता, कपटता और कुटिलता आदि जो दुर्गुण है या अनर्थ है वे दूर हो जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, वहाँ ब्रज प्रेम का प्रकाश, और वही ब्रज प्रेम का प्रकाश करती है। तो वैष्णव गोविंद हृदय, गोविंद वैष्णव हृदय गोविंद विश्राम, और गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण। तो यहाँ पर आनंद की बात समझ लो, आनंद की शक्ति आएगी, शुद्ध भक्तों की सेवा में वो संचित हो जाती है, और वही शुद्ध भक्त हमारे ऊपर भी कृपा शक्ति का संचार कर सकते हैं। कर देते हैं नहीं कहा जा सकता, चाहे तो करेंगे, उनकी इच्छा है, कर सकते हैं। पर श्री नंद नंदन के प्रिय कृष्णदास रूप अतुलनीय कृपालु एवं बलशाली सेनापतियों की सर्वदा सेवा करो। तो देखो, ये जो हमारी सेना है, श्री नंद नंदन के जो प्रिय है, कौन? कृष्णदास रूप, भगवान श्री कृष्ण के जो प्रिय है कृष्णदास रूप, जो श्री कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में सारे अनर्थों को दूर कर हमारे हृदय में भक्ति का संचार कर रहे हैं, हमारी भक्ति को उन्मीलित कर रहे हैं, हमारी भक्ति को अभिवृद्धित कर रहे हैं। ऐसे लोगों की, ऐसे दास रूप अतुलनीय कृपालु, उनसे बढ़कर भूरिदा कोई, राधे 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 राधे, उनसे बढ़कर भूरिदा कोई नहीं है, उनसे बढ़कर कृपालु कोई नहीं है, उनके जैसा दानी कोई नहीं है। तो ऐसे कृपालु, और ये कौन है? ये भक्ति सेना के नंद, भगवान श्री कृष्ण की सेना के ये मूल सेनापति हैं, ये मूल सेनापति हैं, और हम उनके सैनिक हैं। सेनापति ने जो आदेश दिया सैनिक वैसे ही करेगा तो सेनापति खुश हो जाएगा। तो मूल सेनापति है ये, हमारे मूल सेनापति हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हमारे मूल गोस्वामी हैं। ये जो आधुनिक हमारे तो इन सेनापतियों की हम सर्वदा सेवा करें। शुद्ध वैष्णवों का आलिंगन, उनकी चरणरज, अधरामृत अर्थात जो उन्होंने खाया, वो जो थाली में रखा है वो नहीं। अच्छा, कोई भी खा के तो रखता नहीं है ना, लेकिन अधरामृत, मानो उन्होंने दाल चावल खाए, और दाल चावल खा के चम्मच से तो नहीं खाते ना वैष्णव लोग, हाथ से खा लेते हैं, और चम्मच से भी खा ले तो भी चलेगा, परंतु चम्मच ने उनके अधरामृत को टच तो किया ना, उंगलियों ने अधरामृत को, तो उसमें जो उन्होंने फिर से चावल का गस्सा उठाया वही अधरामृत हो गया। उसी को खाने से उच्छिष्ट प्रसाद और पद धौत जल, उनके चरणों को धोने का जल,
और एक सिस्टम से हम तो कर तो रहे हैं, चरणों का जल धोना चाहिए, और फिर धो करके एक बार एक ग्रुप आया है ना, पीछे पड़ गया, मना करने पर भी चलो भैया चरण धो लिए। उसके बाद धोए जल का क्या किया वो ही जाने, ऐसे मेरे ही रूम में छोड़ के चले गए। ये क्या है? ऐसे वो कितने, जिसकी जो आदत है, दिखावा मत करो। शुद्ध वैष्णवों के साथ एकदम हृदय में आता है तो करो, तो प्रणाम करके निकल जाओ। दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ज्यादा अपराध है। जो हृदय में भाव है वही करो। और जबरदस्ती, और भी चलो हमारा नया बंगलो बना है, नया घर बना है, ये सब हुआ है, अब हम नए अपने घर बुलाएंगे। और भी एक चीज है, कंपटीशन है, ये महात्मा हमारे घर पर आए, ये दीदी हमारे घर पर आई, ये आए, इस तो हर चीज के पीछे मूल भावना क्या रहती है उसका मतलब है। तो भावना तो हमारी कुटिल है, तो यहाँ भी बताओ, उसी को टच किया है। सरल बनो, कुटिल नहीं। तो कपटता, कुटिलता जब तक नहीं जाएगी, भक्ति हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो यदि कभी शुद्ध वैष्णव इतने प्रसन्न हो जाए कि सामने से भरकर हमारा आलिंगन कर ले, कभी इतने प्रसन्न हो जाए, तो क्या प्रसन्न करेगा? हमारे हृदय की जो सरलता है। अब यहाँ पे फिर से आ जाएगा, मानो वैसे तो भक्ति राज में स्त्री पुरुष नहीं होता, मानो कभी किसी स्त्री को, कोई हमारी दीदी है, माता जी हैं, उनको किसी पुरुष पर तो हृदय से लगा लिया, लोग क्या कहेंगे? या किसी पुरुष ने हृदय से लगा लिया तो लोग क्या कहेंगे? प्रेम तो रहता ही है ना। जो हमारी इतना शुद्ध भजन कर रहा है, हमारी जो बातें उनको समझ रहा है, तो भैया मेरे हृदय में जो राधा कृष्ण प्रकट हैं, व्यक्त हो रहे हैं, वो कैसे भी तेरे हृदय में भी व्यक्त हो गए, तो वो उस हृदय का, उस भक्त का आलिंगन कर लेता है। तो शुद्ध वैष्णवों का आलिंगन, उनकी चरण रज और उनका अध्रामृत, उच्चिष्ट जल और पदधौत जल और उपदेश आदि सब कुछ इलादनी शक्ति का संचार करने में समर्थ है। हमारे अंदर परम आनंददायिनी इलादनी शक्ति, हम राधा जी को समझ सकते हैं, हम राधा जी की शक्तियां समझ सकते हैं, हम राधा का प्रेम क्या कुछ नहीं कर सकते वो हमारे अंदर। आपको ध्यान होगा महाप्रभु का, वो जो दक्षिण में गए, वो खाली गीता पढ़ रहा है। महाप्रभु क्या पढ़ रहे हो तुम? उल्टी गीता लेकर के बैठे हो। बोले मैं तो बस यही देख रहा हूँ, ये रथ में दोनों विराजमान है, अर्जुन और कृष्ण को देख करके मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। तो शुद्ध जो भावनाएं है वही आकर्षित करती है। चाहे वो फिर वृंदावन में आ जाओ, लाला बाबू का मंदिर हो, कुछ भी हो, और जो माता जी सुबह उठ करके चक्की चलाती थी और कृष्ण कहते थे मुझे सोने नहीं देती, कृष्ण वहां पर चले गए। क्या था इनके अंदर? शुद्धता है। शुद्ध फल विक्रणी में क्या है? शुद्ध है, शुद्ध हृदय। या फिर ये शुद्ध हृदय, फल विक्रणी की कथा सुनाई तो मैं कुछ तो मेरे को बोली आना, तो मेरे को उसने क्या किया कि मेरे को बोली कि हम सब्जी वाले को रुपए देते हैं, फिर रुपए हमको वापस करता है, ऐसे कैसे होता है? तो मैं उसको समझा रही थी, तो फिर मेरे को आलू ला के देती है, बोली ये रुपए हैं, आप मुझे कुछ दे दो। अच्छा ये आलू क्यों ला रही? कि जो आपने फल बिकने की कृपा समझाई ना, तो उसको लग रही है कि फल मैं दूंगी तो मुझे नानी कुछ दे देगी, ऐसे। तो ये जो निष्कपटता ये छोटे बच्चों में रहती, यदि यही डेवलप हो जाए, यदि यही शुद्धता डेवलप हो जाए, तो कहां से कहां पहुंचे। कथाओं का असर हमारे हृदय पे आ जाए, तो एक एक जो हमारी कथाएं हैं दशम स्कंध की या और भी स्कंध की, किस तरह से हमारे हृदय को, तो भगवान श्री कृष्ण से फल विक्रणी, पहले अभी तक भी हमने देखा है, हमारी नानी के यहाँ पे ये गेहूं ले जाते थे, और गेहूं ले जा करके वो हमें, वो पहले वो होती थी ना, ये जो बर्फ होती है कुल्फी वाली, वो खरीदते थे गेहूं के बदले में, है ना।
तो कृष्ण ले जा रहे हैं और हाथ से 4 दाने भी नहीं रह गए, और ऐसी फल बिकने पर कृपा हुई। तो एक एक कृपा का हृदय पे असर होना, तो ये कृपा इलादनी शक्ति कितना हमें हृदय में आनंद प्रदान करता है। हरे कृष्ण महामंत्र कितना हमारे हृदय को आह्लादित कर रहा है। अच्छा, हम वैसे तो पढ़ भी लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन 3 दिन मन करता है, फिर हमारा मन नहीं करता। क्यों हरि नाम में रुचि नहीं आ रही? क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं मन में भरी पड़ी हैं। ये कॉमन बात है, सबके लिए है। वो अलग बात है कि एक साथ सबको बता दी जा रही है। यही एक कारण है। मन में बहुत सारे मनोरथ हैं, वो विफल हो रहे हैं, लेकिन भगवान दूरदर्शी है। वो जानते हैं कि इनको विफल करना आवश्यक है, तभी ये भजन करेगा, और हम इस बात को नहीं समझते। उसी बात को कह रहे हैं, भक्त पद धूल आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 साध निर्बल। पहले भी आया था ये ना, यही 3 सब हैते कृष्ण प्रेमा है, पुनः पुनः सर्व शास्त्रे पुकारिया कहे। इन बातों को सब शास्त्रों ने पुकार पुकार कर कहा है। चैतन्य चैतामृत अंत्य लीला, वहीं पर 6ठा श्लोक भी है। पहले कहाँ का वर्णन आया था, तो कह रहे हैं वहीं पे 6ठा श्लोक भी है। कौन से? मना शिक्षा का आया था। मना शिक्षा का आया था। जी दीदी, ठीक है। 7वें श्लोक के बारे में था। अच्छा, ये 6ठ श्लोक है। ठीक है। अच्छा है, तुम इतना समझ के पढ़ रही हो। तो उसी मना शिक्षा का, हाँ, अरे चेता, मन आ गया। ठीक है, राइट। अरे चेता प्रोद्यत कपट कुटी नाटी भर खरा, शरण मूत्र स्नात्वा ददासी कथमात्मात्मनपि माम, सदा त्वं गांधर्व का गिरिधारी पद प्रेम विलसत, सुधाम्बोधौ स्नात्वा समपि नितराम मांच सुखय। काम क्रोध आदि रिपुओं शत्रुओं का दमन होने पर भी कपटता रूप महाशत्रु को जय करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। देखो, काम जो कि शांत करना बहुत कठिन होता है, क्रोध भी आना बहुत मुश्किल होता है। मानो इन काम क्रोध मद लोभ मोह और ईर्ष्या भी बहुत मुश्किल से जाती है। ये सब दमन हो भी गए तो भी कह रहे कपट कहीं ना कहीं बचा रहता है। दूसरों को ठगने की भावना, दूसरों को छलने की भावना मन में नित्य निरंतर बनी ही रहती है। कपटता कुटिलता जल्दी से नहीं जाते। मन बड़ा कुटिल है, तो कपटता रूप महाशत्रु को दूर करने के लिए उपदेश दे रहे हैं कि अरे दुष्ट मन, तुम साधन पथ का अवलंबन करके भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाली प्रचुर कपटता एवं कुटिलता रूप गधे के बहते हुए मूत्र में स्नान करके अपने को पवित्र मान रहे हो। सोचो, कपट और कुटिलता को ये गधे का मूत्र है, हृदय में इसको पाल कर बैठे हो और समझ रहे हो कि तुमने स्नान कर लिया, अर्थात तुम्हारे हृदय से सारे की सारे जितने भी दुष्प्रवृत्तियां चली गई। बहुत स्मार्ट समझ रहे हो अपने आप को, बहुत चालक चतुर समझ रहे हो, वास्तव में तो तुम गधे हो, गधे के मूत्र में स्नान कर रहे हो। जब तक ये कपटता कुटिलता नहीं जाएंगे,
कृष्ण की कृपा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। सारे शास्त्रों में खूब विस्तार से कहा गया है। सरल बनो, कुछ जाता नहीं है। सरल बनने से हमारा कुछ नहीं जाता, बल्कि तो कोटि कोटि रूप में बरसता है, ज्ञान की ज्योति बरसती है हृदय में। कहां कहां से भगवान कैसे कैसे, और वहीं पे हमने छल कपट ये सब किया। मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। भगवान श्री राम ने भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। मुझे कपट, छल, धोखा, छिद्र, दूसरों की बुराई देखना, ये तीन मुझे अच्छे नहीं लगते। समझ लेना, उस जिसके अंदर खुद इतनी कुटिलता भरी पड़ी है ना, वो शुद्ध वैष्णवों को भी कुटिल समझेगा। उसको शुद्ध प्रेम की बातों में कुटिलता ही नजर आएगी। कभी अपना हृदय वो शुद्ध नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। इसलिए ये जो यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अरे हम तो उनको इतना समझाया, वो छोड़ के चले गए, वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। उसने छल कपट जो कुछ भी कर रहा है वो उसका प्रॉब्लम है। भक्ति मार्ग से कितना उसको नीचे गिरा दिया गया है, उसका विचार करो। तुम सही पथ पर थे और सही पथ तुमने बताया, और वो चला नहीं चला वो हमारा कंसर्न नहीं है। खुद गीता के अंतिम अध्याय में कहा है, नास्तिकों को मेरी बात मत बतलाओ। कह दिया, सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो चल काम कर, भाग यहां से। जिसके अंदर जन्म जन्म की सुकृति है, भगवान उसके जीवन में कोई ना कोई अपना दूत भेजते हैं जो गुरु और शिष्य का मिलन करा ही देता है। अवश्य होता है। हम यदि पूछने बैठे ना सबसे, आपकी अपने गुरु से कैसे मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई, सबके पास रीजंस है। इन्होंने मुझे कहा, मैं बहुत दिनों से गुरु ढूंढ रही थी, बहुत ये सब। मैं भागवत में पीएचडी के श्रीमद् भागवत पढ़ने जाती थी। लक्ष्मण शास्त्री वो भागवत के विद्वान थे, तो पिताजी ने वहीं भेज दिया। तो वहां पर विष्णु प्रसाद दीक्षित और राजी दीक्षित अभी भी हैं वो मथुरा में, वो लोग भी पढ़ने आते थे, वो भागवत कथा करते जगह जगह, तो मैं भी वहीं पढ़ती थी। तो जब रिसर्च की बात आई तो विष्णु भाई बोले कि मधुबेन, आपको हम दिखाते हैं ऐसी जगह, यहाँ पर आपका हृदय एकदम प्रसन्न हो जाएगा। तो वो सबसे पहले मुझे मठ लेकर के गए। मातृ महाराज से पहले, गुरुदेव बाद में आए 2-3 महीने बाद। हर किसी के जीवन में ऐसा, अभी हम बोल दे तो सब अपना अपना बताएंगे। तो आज भी यदि मैं देखा नहीं उनको सालों से वर्षों से, पर मैं कोई होता है तो पूछ लेती हूँ कि विष्णु भाई, मेरे हृदय से कभी जाता नहीं कि उन्होंने मेरा मिलन कराया। मैं उनकी ऋणी हूँ, मैं उनके चरणों में गिरी हुई हूँ, तो मुझे मिलाया तो सही उनको, कैसे हम भूल सकते हैं। यदि वहां पे कुटिलता हो जाती तो क्या मेरा ही नुकसान होता ना। इसलिए कभी चिंता, बस कहते हमने इसको इतना सिखाया, मैं छोड़ के चली गई, ये छोड़ के, अरे वो तुम्हारा टेंशन नहीं है, तुम्हारा कंसर्न नहीं है। अब से सब सोचो कि ये सब ग्रंथों में ही लिखा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं, हम जो कुछ कहते हैं ग्रंथों से कहते हैं। तो तुमने क्या किया, तुमने काम को दूर बढ़ा दिए, लेकिन मन में इतनी कुटिलता कपटता भरी है, तो तुमने क्या किया है, गधे के मूत्र में स्नान करके तुम समझ रहे हो कि मैंने नहा लिया और अपने को पवित्र मान रहे हो, किंतु उसके द्वारा स्वयं तो जली रहे हो कपटता के कारण, कुटिलता के कारण, साथ ही मुझ क्षुद्र जीव को भी जला रहे हो। अरे मन, तुम जल रहे हो कपटता के कारण, छल के कारण, और साथ साथ में मुझे भी जला रहे हो। देख मन, ऐसा ना कर। अब तो केवल श्री राधा कृष्ण युगल के श्री चरण कमल
विषयक प्रेम रूप सुधा समुद्र में अवगाहन करो। इन सब को छोड़ दो, बस क्या करो, श्री राधा कृष्ण युगल के श्री चरण कमलों में जो विषयक प्रेम है, उस प्रेम की गंगा में या प्रेम के सुधा समुद्र में, अमृत समुद्र में, प्रेम के अमृत समुद्र में तुम स्नान करो और अपने को और साथ ही मुझको भी निरंतर सुखी करो और मन सुखी हो जाओ। प्रतिष्ठा सा कुटी नाटी, यत्न करे दूर, यत्न से दूर करो। ताहा हेले नामे रति पाइवे प्रचुर, तो कुटिलता दूर होने से नाम में रति प्रचुर मात्रा में हो जाएगी, नाम में खूब प्रेम बढ़ जाएगा। साधक पथ का अवलंबन करके भी, भजन रहस्य प्रति बता रहे हैं, साधक पुरुषों में स्पष्टता प्रति साफ ही दिखाई दे रही है। ये कुटिलता छुप नहीं सकती भक्तों से कुछ भी, भक्तों को सब पता रहता है उनका हृदय, क्योंकि इतना हृदय में भगवान श्री कृष्ण गोविंद की नजर है, भक्तों की नजर नहीं है। वो उनकी आंखें सब ताड़ जाती हैं। तो प्रतीत होने वाली जो प्रचुर कपटता और कुटिलता है, वह गधे के मूत्र के समान है। कपटता गधे के मूत्र के समान है, कुटिलता गधे के मूत्र के समान है। तथा कपटी कुटिल होते हुए भी अपने को भजनशील समझना गधे की अपवित्र एवं दाहक मूत्र में स्नान कर अपने को पवित्र समझने के बराबर है। अपने को अनुशीलन, अपने को क्या समझना है? भजनशील समझना। तू भजनशील नहीं समझ रहा, बल्कि तू अपवित्र है। और गधे का मूत्र, जिसमें जो मूत्र में दाहक शक्ति है, एसिड्स है, जितने सब जलाने वाली ज्वलनता है, उस सब का तू भोग कर रहा है। कुटिलता मत है। साधक को सावधानी पूर्वक इन सब का परित्याग करना चाहिए, या ये उनका कर्तव्य है। भक्ति साधक 3 प्रकार के होते हैं। ये वेदांत है। स्वनिष्ठ, परिनिष्ठ तथा निरपेक्ष। इसमें निम्न प्रकार की कपटता हो सकती है, तीनों प्रकार के। देखो, तो स्वनिष्ठ साधक गृहस्थ भक्त होते हैं। स्वनिष्ठ साधक, ये तुम बहुत बड़ी चीजें पढ़ रहे हो, ये वेदांत है पूरा। इसमें वेदांत के कम से कम 10 से 12 सूत्र लिखे हुए हैं इस विषय पे। तो स्वनिष्ठ साधक गृहस्थ भक्त हैं, जो वर्णाश्रम विहित विधि निषेध विधि विधानों का पालन करते हैं और निषेधों का परित्याग करते हैं। तो स्वनिष्ठ साधक क्या करते हैं? फर्स्ट वैशिष्ट, पहला पॉइंट, गृहस्थ भक्त होते हैं। दूसरा पॉइंट, वर्णाश्रम, उनके वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम। इसमें जो विधि विधान बताए गए हैं और जो निषेध भी बताए गए हैं, ये करो, ये मत करो, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें चलती हैं। हम नहीं करने वाली चीजें कर रहे हैं तो भी हमारा उत्थान नहीं है। तो श्री हरि की सेवा करते हैं, इन सबको परित्याग करके भक्ति साधन की आड़ में इंद्रिय सुख भोग करना। भक्ति साधन की आड़ में, और हम गृहस्थ भक्त हैं, और गृहस्थ भक्त में क्या कर रहे हो? इंद्रिय सुख की, जो शिष्णोदर परायण है, इंद्रिय सुख की आड़ में इंद्रिय सुख भोग करना। निष्कपट भक्तों की सेवा के बदले क्या कर रहे हैं? धनवान और प्रभावशाली विषयी लोगों की सेवा करना। धनवान और प्रभावशाली लोगों की, उनकी सेवा करना। कौन धनवान है यहाँ पर? कौन प्रभावशाली है? अरे भक्तों के सामने उसकी क्या औकात है? मरणशील जीव सारा धन छोड़ करके अभी मर जाएगा, अगले ही क्षण पता नहीं कहाँ चला जाएगा। कौन धनवान है तुम्हारे सामने? और क्या प्रभाव है उसका? बड़े बड़े कैलेंडर बनते हैं। आज ये क्रिकेट जगत में ले लो, कभी कपिल देव,
और कभी कौन है सुनील गावस्कर, कभी सचिन, कभी विराट कोहली, एक के बाद एक निकल जाते हैं, सब उतर जाते हैं। फिल्म जगत में ले लो, एक के बाद एक सब उतर जाते हैं। नेता ले लो, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी, सब एक के एक बाद ऐसे निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। झूठ सच बोलकर कितने प्रकार के छल कपट करके ये लोग यहाँ तक पहुंचते हैं। तो ऐसे धनवान और प्रभावशाली लोगों की सेवा करना, अरे हमारा तो इनसे काम बनता है। अरे काम बना दे भगवान, 100 हेल्पर्स मिल जाएंगे तुम्हें जब तुम्हारा काम बनना होगा। किसी के आगे झुकना नहीं है, हर वक्त नाम करना है और आवश्यकता से अधिक संग्रह करना और झूठ बोल देना हमें नहीं पता, बात बात पे झूठ। फिर निरर्थक बेकार का अनित्य धंधों में आग्रह रखना, कुतर्क करना, निरपेक्ष विरक्त साधकों का वेश धारण कर और ऐसे बन जाएंगे कि निरपेक्ष है, इनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, बड़े वैरागी, बड़े शांत हैं, बड़े रिजर्व हैं और दुपट्टा पहन करके अंदर ही अंदर ना जाने इनके मन में क्या चल रहा है। ऐसे झूठे पेशाचारी जड़ प्रतिष्ठा संग्रह के लिए प्रयत्नशील, हमको प्रतिष्ठा मिले, प्रतिष्ठा की आशा शू कर विष्ठा। प्रतिष्ठा जिसको चाहिए उसने समझ लेना सुअर की टट्टी चाहता है वो अपने शरीर में लगाना, जिसको प्रतिष्ठा चाहिए। और ऐसे साधकों की कपटपूर्ण क्रियाएं हैं, ये स्वनिष्ठ साधकों की कपटता है। अब इसके आगे मुझे मालूम है समय हो रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और जो गृहस्थ भक्त भगवान की सेवा परिचर्या विधि निषेधों के अनुसार करते रहते हैं और तो वो परिनिष्ठित साधक कहलाते हैं। तो विधि विधान का पालन करते हैं, भगवान की सेवा परिचर्या विधि विधानों के अनुसार कर रहे हैं, ये उससे थोड़ा सा आगे रहते हैं। ये बाहर से परिनिष्ठित होने का ढोंग करना, इनमें कौन कौन से कपट है? परिनिष्ठित होने का ढोंग करना, किंतु अंदर ही अंदर कृष्ण को छोड़ करके अन्य विषयों में आसक्ति रखना। और अनन्य प्रेमी भक्तों के संग की अपेक्षा किसका साथ करते हैं? सत्कर्मियों का साथ। शुद्ध उन्नत वैष्णव का साथ छोड़ करके जो यहाँ वहाँ इधर उधर घूम रहा है, या चलो हमारा भी टाइम पास हो जाएगा, हमारा भी सब कुछ हो जाएगा, ऐसे सत्कर्मियों का साथ करना, ज्ञानी का साथ करना, योगी का साथ करना, विषय आदि के संग में अधिक आग्रह रखना आदि ऐसे साधकों की कपटता है। और तीसरा और पढ़ लेते हैं, निरपेक्ष का। जो निरपेक्ष होते हैं अर्थात जिन्होंने घर छोड़ दिया है, ऐसे साधकों की कपटता क्या है? अपने को श्रेष्ठ वैष्णव मानना, समझने का दम्भ। हम तो घर छोड़ करके आ गए, हम तो सन्यासी हैं, हमने तो देखो लाल कपड़ा पहन लिया है। ऐसे कितने सन्यासियों को दम होता है। सन्यासी के सामने तुम ऐसे बोलोगे? हम सन्यासी पोस्ट पर हैं, हमको यहाँ बैठाओ। हमको तो सन्यासी को बड़ी ऊंची ऊंची कुर्सियां चाहिए। एक दूसरा, वैराग्य वेश धारण कर अहंकार वश अन्य साधकों को तुच्छ समझना। मैं वैरागी वेश हूं तो हमारे वैरागी वेश धारण करना। और जो पुंडरीक कौन थे, वो पुंडरीक विद्यानिधि, वो तो बहुत एकदम रास वेश में रहते थे, लेकिन जब विरह की बात है तो मूर्छित होके गिर गए थे।
तो वेश इत्यादि से भी अंदर क्या है, तो उन साधकों को अपने आगे तुच्छ समझना। अर्थ आदि संग्रह का प्रयत्न अंदर ही अंदर कैसे भी करके संन्यास वेश धारण कर लिया, निगाह इस पर है कि मेरे पास संपत्ति कितनी आई, मेरे पास धन कितना आया, ये सब आ जाएंगे। मठ मंदिर जितने भी ये सब ये क्यों बन रहे हैं? भगवान गोसाई महाराज कहते थे ये मठ मंदिर कलह के केंद्र बनेंगे यदि वहां पर शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं होता तो। योषित संग करते हैं, स्त्रियों का संग, विषयी लोगों का संग, भजन के नाम पर अर्थ संग्रह, जिसने अर्थ दे दिया उसको हाँ जी, और जिसने अर्थ नहीं दिया, शुद्ध सच्चा साधु निरपेक्ष है, वो कथा सुनने आया था, जितना उसका सामर्थ्य था उसने दिया। लेकिन एक ऐसा लोग तो आओ वो माता जी भी हो गई, वो पिताजी भी हो गए, सब हो गए, ये सब जो होता है। वैराग्य वेश तथा विधि पालन के प्रति अधिक आग्रह द्वारा कृष्ण रति को क्षीण करना आदि। वैराग्य दिखाते हैं तो जो विधि नियमों का पालन करना चाहिए उसके प्रति अधिक आग्रह द्वारा, अर्थात विधि विधानों पर ज्यादा ध्यान है और कृष्ण रति में ध्यान नहीं है। इसको कभी कभी नियम आग्रह भी कहते हैं। विधि विधानों का ज्यादा ध्यान रखना है पर कृष्ण से प्रेम नहीं है। सुबह शाम आनिक हो गया, गिरचुरी माल हो गई, उसके बाद दोपहर में जो मन आए करो। धर्म के ठेकेदार सुबह शाम भज लिया, हमने तो भजन कर लिया, अब सुबह से शाम कितने भी पाप करो तुम फ्री हो। ये ऐसे लोग होते हैं, तो इनकी कृष्ण प्रेम धीरे धीरे कम हो जाता है। इस सब विषयों को छोड़कर केवल श्री युगल किशोर के चरण कमल विषयक प्रेम जनित विशुद्ध चिद विलास रूप सुधा समुद्र में अवगाहन करना चाहिए। इन सब को छोड़ करके युगल बिहारी हमारे किशोर किशोरी के उन चरण कमलों में जो प्रेम से उत्पन्न विशुद्ध चिद विलास रूप है। भगवान श्याम चित जगत में चित विलास है, राधा कृष्ण दोनों का गहवर वन में मोर कुटी में जो चित विलास रूप है, वहां पर जाकर जो अमृत समुद्र है उसमें अवगाहन करना। श्री रूप गोस्वामी पाद तथा अन्य गुरु वर्ग की प्रार्थना पद्धति इस दिशा में साधक का उचित मार्ग निर्देश करती है। तो इस दशा में हमें किसको फॉलो करना है? रूप गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी को। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस, सदा प्रार्थना करे नरोत्तम दास। ये लाइन को धारण कर लो हृदय पर। रूप रघुनाथ पदे, मेरे यही आस है। कैसे लोगों ने सब कुछ त्याग करके कैसे भजन किया, यही नरोत्तम दास प्रार्थना करते हैं। उन्हीं का अवलंबन कर युगल की अष्टकालीन लीलाओं का हृदय में स्मरण करना चाहिए, वो साधन करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न है? सब तो चिट्ठा खोल दिया। हाँ हाँ, देखिए इसमें तीनों जो ये भक्ति साधक दिखाए हैं, तीनों में ही कैटेगरी कपटता दिखाई है ना। कैटेगरी है। हाँ, तीनों में कपटता दिखाई है ना, कपटता। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे भी उनमें इस प्रकार की कपटता है और जो स्वनिष्ठ है उनमें इस प्रकार की कपटता होती है, परिनिष्ठित में इन प्रकार की कपटता होती है। स्वनिष्ठ, परिनिष्ठ और तीसरे कौन से हैं? स्वनिष्ठित,
निरपेक्ष, और निरपेक्षों में इन प्रकार की कपटता होती है। तीनों की कपटता डिफरेंट है। लेकिन कपटता तीनों में है। सब में हो सकती है, लेकिन प्रकार ऐसे होते हैं। स्वनिष्ठ में ये हो सकता अलग है। अलग है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद प्रणाम। सन्यासी ऐसा ऐसा करेगा, स्वनिष्ठ ऐसा ऐसा करेगा, और परिनिश्चित ऐसा ऐसा करेगा। हरे कृष्णा दीदी, तो ये कपटता दूर करने के लिए श्री रूप गोस्वामी पाद और अन्य गुरु वर्गों से जो प्रार्थना करेंगे तो ये कपटता दूर होगी। उनकी साधन ये पद्धति, suggestion है। उनकी साधन पद्धति को फॉलो करना होगा। रूप रघुनाथ पदे रहू। रूप रघुनाथ दास गोस्वामी ने सब कुछ त्याग करके किस तरह से भजन किया। वृंदावन सूना वीरान पड़ा था। महाप्रभु जब देख के गए यहाँ पर सब, तब उन्होंने वहां जा करके कहा, जब रूप रघुनाथ, ये रूप गोस्वामी सनातन गोसाई भी पहुंच गए वहां पर, तो उन्होंने कहा कि मुझे छोड़ो, तुम वृंदावन जाओ। 6 गोस्वामियों को यहाँ भेज दिया, और वृंदावन में लुप्त तीर्थों का उद्धार करो, श्री विग्रह की कैसे सेवा की जाती प्रकाशित करो, आचरण करके दिखाओ। वैष्णव आचरण कैसे होता है? हमें वैष्णव आचार कहाँ दिखाई देता है? कितने लोगों में दिखाई देता है बताओ? कितना शुद्ध हो जाता है मन। पर हमें ऐसा नहीं करना है। बस कोई कैसा भी रहे और कोई कुछ भी कहे करे, हमारा कंसर्न है ही नहीं। हमें भगवान को जवाब देना है। वेदांत में भी बहुत वर्णन है, बहुत है। मेरे ख्याल से 3 खंड में है, बहुत अधिक। गीता में क्षेत्रज्ञ कहा भगवान ने। मैं सर्वज्ञ हूँ और तू क्षेत्रज्ञ है। मैं क्षेत्रज्ञ तो हूँ, उसके बाद में सर्वज्ञ। तो जैसे खेत होता है, खेत, क्षेत्र मतलब खेत, जो जैसे बीज बोता है वैसे उसको फल मिलता है। उसी प्रकार से ये कुटी, नाटी, प्रतिष्ठा, आशा, जितने भी प्रकार की कुटिलताएं हैं, व्यक्ति स्वयं जानता है मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसलिए उसका वो फल भी भोगता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तस फल चाखा। कोई और प्रश्न हो तो चैतन्य भागवत। सुधा कौन पढ़ रहा है? प्रणाम। हाँ, चैतन्य भागवत मध्य खंड का 19वां अध्याय चल रहा था दीदी। आधा उसका फर्स्ट पार्ट मोहिनी खंडेलवाल दीदी ने किया था, लेकिन वो अभी क्लास में नहीं है, तो साधना दीदी उसको कंटिन्यू करेंगे। साधना दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। दीदी मैं प्रयास कर रही हूँ। मोहिनी क्यों नहीं कर रही है? दीदी वो क्लास में नहीं है आज। तो जो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आगे से उनको क्लास मत दो। जी। जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, जिनके अंदर ग्रंथ के प्रति सम्मान की भावना नहीं है, उनको ग्रंथ पढ़ने क्यों दिया जाए? या तो कोई वैलिड रीजन हो। तुम्हें बताया तो होगा ना कि क्यों नहीं है क्लास में। कुछ कहीं जाना था दीदी, ऐसे कह रही थी। ऐसा नहीं होता है। पढ़िए साधना। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव, परम गुरुदेव
और समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन है और श्री श्री चैतन्य भागवत के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मेरी शिक्षा गुरु भागवताचार्य मधु दीदी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। मध्यखंड 19वां अध्याय। इसमें अभी तक हमें बताया गया था कि निमाई और निताई जो है वो भक्तों के घरों में भ्रमण कर रहे थे और जो हमारे श्री अद्वैताचार्य हैं भगवान अपने आप को भी छुपाए हुए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि मैंने इनको कैसे भी करके सबके सम्मुख प्रकट करना है और ऐसा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो ज्ञान का सहारा लेते हैं, ज्ञान की प्रतिष्ठा करने लगते हैं, जिसे सुनकर हमारे महाप्रभु को बहुत अधिक क्रोध आता है। फिर उसके बाद वो वामाचारी के घर जाते हैं और उसके ऊपर कृपा करते हैं। यहाँ इसके बाद आया था कि विशंबर जब उन्होंने कहा नित्यानंद को कि आपको भी मैं आनंद प्रदान करूं, तो महाप्रभु पूछते हैं कि किस आनंद की बात कर रहे हैं। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं लगता है मदिरा के बारे में। यह सुनते ही विशंबर ने विष्णु विष्णु स्मरण कर आचमन किया और वहां से चल पड़े। तत्पश्चात दोनों ने गंगा में छलांग लगा दी। सन्यासी होकर स्त्री संग करते हैं, मदिरा पान करते हैं और फिर भी ठाकुर उनको धर्म सिखाने के लिए गए। केवल प्रभु निंदा करने वालों के प्रति रोष प्रकट करते हैं, लेकिन अभक्त सन्यासी के प्रति अनुग्रह ही करते हैं। जब प्रभु काशी गए तो सभी सन्यासी आनंदित हुए कि हम भी चैतन्य को देख पाएंगे। सभी सन्यासी वेदांती ज्ञानी तपस्वी यशस्वी थे, लेकिन उनका एक दोष था कि वे वेदांत तो पढ़ाते थे लेकिन विष्णु भक्ति की बात नहीं करते थे। अंतर्यामी प्रभु ने उन काशी सन्यासियों को दर्शन नहीं दिया तथा रामचंद्रपुरी के मठ में रहते हुए 2 महीने छिपकर बिता दिए। विश्व रूप तिथि आने से 2 दिन पूर्व ही वे उन्हें बिना दर्शन दिए वहां से चल दिए। यह जानकर काशी सन्यासी सोचने लगे कि शौर तिथि का उल्लंघन कर क्यों चले गए। भक्ति रहित होने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। काशीपति सदाशिव वैष्णव निंदाकारी की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अज, भव, अनंत और सबकी माता कमला, इन सबके श्री मुखों से निरंतर कथा पान करके भी जिनकी गौरचंद के प्रति प्रीति नहीं है, उनका संन्यास, वेदांत में रुचि सब व्यर्थ है। महाप्रभु विशंबर हुंकार कर कहने लगे, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। नींद से उठाकर मुझे नाड़ा यहाँ ले आया है। अब वह भक्ति को छिपाकर ज्ञान की व्याख्या कर रहा है। आज मैं उसे प्रत्यक्ष रूप से दंड दूंगा। क्षीर सागर में रहने वाले अनंत और मुकुंद की भांति गंगा में बहते जा रहे थे। अद्वैत भक्ति योग से समझ गए कि प्रभु आकर मुझे दंड देने वाले हैं। यह सोचकर उन्होंने ज्ञान योग की व्याख्या में स्वयं को तल्लीन कर लिया। प्रभु को देखकर हरिदास और अद्वैत के पुत्र अच्युत ने उन्हें प्रणाम किया। अद्वैत की पत्नी ने भी मन ही मन उनको प्रणाम किया और प्रभु के रूप को देखकर चिंतित हो गई। प्रभु क्रोधित होकर बोले, अरे अरे नाड़ा, बताओ ज्ञान और भक्ति में से कौन श्रेष्ठ है। उत्तर में अद्वैत बोले, ज्ञान श्रेष्ठ है, उसके बिना भक्ति का क्या प्रयोजन। उस समय अद्वैत अपने चबूतरे पर बैठे हुए थे। प्रभु ने उन्हें वहां से उठाया और आंगन में नीचे गिराकर मारने लगे। अद्वैत की पतिव्रता पत्नी व्याकुल हो कहने लगी, यह वृद्ध ब्राह्मण है, इसके प्राणों की रक्षा कीजिए। आप किसके सिखाए में आकर इनका अपमान कर रहे हैं। यदि कुछ हो गया तो छुटकारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। उनकी पत्नी की बात सुनकर नित्यानंद हंसने लगे और हरिदास कृष्ण का स्मरण करने लगे। प्रभु ने क्रोध के कारण उनकी बात नहीं सुनी और अद्वैत के प्रति गर्जन तर्जन करने लगे।
तूने भक्ति करने के लिए मुझे यहाँ बुला लिया। मैं तो शीश सागर में शयन कर रहा था और अब भक्ति को छिपाकर ज्ञान की व्याख्या कर रहा है। यदि तेरे मन में भक्ति को छिपाने की इच्छा थी तो मुझे प्रकाशित क्यों किया? तत्पश्चात अद्वैत को छोड़कर प्रभु द्वार पर बैठकर निज तत्व को प्रकाशित करते हुए कहने लगे, अरे अरे, जिसने कंस को मारा मैं वही हूँ। आज अवशेष रमा ये सब मेरी सेवा करते हैं। मेरे चक्र से काशी नगरी भस्म हो गई थी। मेरे बाणों ने रावण का संहार किया था। मेरे चक्र से काशी भस्म हो गई थी। ये कौन कह रहा है? ये महाप्रभु कह रहे हैं दीदी। ये चक्र अब वो आवेश में आ गए हैं ना। ये चक्र कब चलाए थे वो कथा याद कर रही हूँ, देखो याद आती है। हाँ, चक्र से काशी भस्म हुई थी, इसकी कथा मुझे एकदम क्लिक नहीं हो रही है। आगे वैसे मुझे कंफर्म नहीं, जैसे वो जो पोगंड मतलब जो कृष्ण बनने का अभिनय कर रहे थे वो राजा मतलब तो फिर तब किया था और फिर जब काशी भस्म कर दी थी तो उसके बाद पौंड्रिक वासुदेव के चक्कर में हाँ जी दीदी, फिर जब काशी भस्म कर दी थी उसके बाद फिर उन्होंने भगवान कृष्ण से बस क्षमा मांगी थी कि शंकर जी ने कहा था कि एक्चुअली मैं ऐसी मतलब इन भक्तों के कहने पे मैं जो कुछ भी होता है आशीर्वाद दे देता हूँ। तो फिर वो लिंगराज वहाँ पर उनका स्थापना होती है कि मैं प्रभु आपके मेरे को जो भी बोल। देखो जो हरिहर क्षेत्र है, हरिहर क्षेत्र वो आजकल काशी स्थान माना जाता है, तो शंकर जी इसलिए वहाँ चले गए, है ना। इसके पहले पौंडरिक वासुदेव के लिए हुई है या कुछ देखती हूँ मैं, है ना। ठीक है, एक उनका शिष्य भी था, फिर उनका शिष्य था। एनीवेज देख लेंगे। हाँ चलो ठीक है दीदी। मेरे बाणों ने रावण का संहार किया था। मेरे चक्र ने वाणासुर की भुजाओं को काटा था। मेरे चक्र ने नरकासुर का वध किया। मैंने बाएं हाथ पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। स्वर्ग से पारिजात भी मैं ही लाया था। मैंने ही बलि को छला था। मैंने हिरण्याकश्यपु को मारा था। प्रभु अपना ऐश्वर्य प्रकाशित कर रहे थे और प्रेम सागर में बहते जा रहे थे। अद्वैत दंड पाकर परम आनंदित हुए और ताली बजा बजा कर विनीत भाव से नृत्य करते हुए कहने लगे, प्रभु आपकी ठकुराई मेरी समझ में आ गई। आपने अपराध के अनुरूप मुझे दंडित किया। इससे सेवक के हृदय में बल मिलता है। अब अद्वैत वो नचा नचाकर प्रभु के चरणों में निवेदन कर रहे थे, मेरे प्रति आपकी वह स्तुति कहाँ गई? मैं दुर्वासा नहीं हूँ जिसका आप तिरस्कार कर उनके अवशिष्ट अन्न का अपने सारे शरीर पर लेपन कर लेंगे। मैं ये कौन सी कथा है? अवशिष्ट अन्न का सब लेपन कर लेंगे। द्वारका की, हाँ, द्वारका की जब रुक्मणी और कृष्ण जी रुक्मणी से रथ चलवाया था। ठीक है, सारी खीर का लेपन करवाया था। ठीक है। मैं भृगु मुनि भी नहीं हूँ जिनकी पदधूलि को धारण कर आप श्री वत्स बन जाएंगे। मैं तो आपका शुद्ध दास और आपकी प्रसादी पाने के लिए अभिलाषा करता हूँ। तो इनकी जो टीका लिखी है नीचे, साधना इनमें जो टीका नीचे लिखी है उनमें ये कथा दी गई है विस्तार से। दीदी मैं ना ग्रंथ लेकर नहीं बैठी हूँ। नहीं है दीदी नहीं है। अच्छा ठीक है। इतना कहकर प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। संभ्रम सहित प्रभु ने अद्वैत को अपनी गोदी में लिया और खूब रोए। अद्वैत की भक्ति को देखकर नित्यानंद, हरिदास, सभी वैष्णव, उनकी पत्नी तथा अच्युतानंद सब प्रेम में क्रंदन कर रहे थे। उनका भवन कृष्ण प्रेममय हो गया था। प्रभु अद्वैत वर देते हुए बोले कि आधे पल के लिए भी जो तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेगा वह किसी भी योनि में क्यों ना हो, मैं उस पर कृपा करूंगा। महाभाग अद्वैत यह सुनकर क्रंदन करने लगे तथा विनय पूर्वक बोले, हे प्रभु आपके वचन सत्य हैं। हे महाशय मेरी भी प्रतिज्ञा सुन लीजिए। यदि कोई आपका आदर न कर मेरी भक्ति करेगा तो उसकी वह भक्ति उसका संहार करने वाली होगी।
हे प्रभु, आपका भजन करने वाला मेरा जीवन है। आपका उल्लंघन किया जाना मैं सहन नहीं कर सकता, भले ही वह मेरा पुत्र हो अथवा मेरा दास। यदि कोई देवी देवताओं का भजन करता है और आपकी उपेक्षा करता है, तो वे देवता भी उसका छल पूर्वक संहार कर देते हैं। सुदक्षिण नामक काशी राज के पुत्र ने महासमाधि लेकर शिव की आराधना की थी। शिव ने कहा, वर मांग लो, अभिचार यज्ञ का अनुष्ठान करो, तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट मिल जाएगा। लेकिन यदि तुमने विष्णु भक्तों का अपमान किया, तो उसी यज्ञ अनुष्ठान में मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुदक्षिण उनके भाव को नहीं समझा और उसने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। यज्ञ से 3 हाथ, 3 चरण, 3 सिर वाली एक महाभयंकर मूर्ति उत्पन्न हुई। उस मूर्ति ने कहा, वर मांगो। राजा बोला, हे महाभाग, द्वारका जला दो। यह सुनकर शैव मूर्ति दुखी हो गई और उसके अनुरोध के कारण, द्वारका के पास जाने के कारण, द्वारका के रक्षक चक्र उनके पीछे पड़ गए। शैव चक्र के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति सुनकर सुदर्शन ने कहा, राजपुत्र को भस्म कर दो। महाभयंकर शैव ने उल्टा चलकर राजपुत्र को जला दिया। अतः प्रभु ने कहा, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं, आप मेरे धन हैं, आप ही मेरे माता पिता बंधु हैं। राजा सत्राजित ने साक्षात सूर्यदेव के दर्शन किए। भक्तिवश होकर सूर्यदेव उनके सम्मुख प्रकट हो गए, लेकिन सत्राजित ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया और दोनों भाई मारे गए। सूर्यदेव सुख पूर्वक इन सब घटनाओं को देखते ही रहे। दुर्योधन बलदेव जी का शिष्य था, लेकिन आपका उल्लंघन करने के कारण वह वंश सहित नष्ट हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकश्यपु तथा दशानन ब्रह्मा और शिव के उपासक थे, लेकिन आपका अनादर करने के कारण नष्ट हो गए। आप सब देवताओं के मूल हैं। आप वेद, विप्र, यज्ञ, धर्म सबके मूल हैं। अद्वैत प्रभु के वचन सुनकर श्री शचीनंदन ने कहा, जो मेरे सेवकों का उल्लंघन करके मेरा पूजन करता है, वह अधम व्यक्ति मुझे खंड खंड कर देता है। उसकी पूजा से मेरा सारा शरीर जलता है। अनंत ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, वे सब मेरे दास हैं। इस कारण जो दूसरों की हिंसा करता है, वह विनाश को प्राप्त होता है। गौरांग महाप्रभु भुजाओं को ऊपर उठाकर जगत से कहते हैं, सभी आनंद से कृष्ण नाम बोलो। महाप्रभु के वचन को सभी भक्त सुनकर जय ध्वनि करने लगे और अद्वैत प्रभु के चरणों को पकड़कर क्रंदन कर रहे थे, जिससे सारी धरती प्लावित हो रही थी। अद्वैत की कथा महाचिंत्य है। विष्णु वैष्णवों के वचन और कर्मों को समझना बड़ा कठिन है। कुछ समय पश्चात विश्वम्बर को बाह्य ज्ञान उदित हुआ। वे हंसकर कहने लगे, क्या मैंने कुछ चंचलता प्रकाशित की है? अद्वैत बोले, आपने कुछ भी अस्वाभाविक नहीं कहा है। तत्पश्चात प्रभु ने कहा, आप तुरंत जाकर रंधन कीजिए और कृष्ण को निवेदित कीजिए, मैं भोजन करूंगा। इसके बाद नित्यानंद, हरिदास और अद्वैत को साथ लेकर प्रभु गंगा स्नान करने के लिए चल पड़े। अद्वैत प्रभु के चरणों में और हरिदास अद्वैत प्रभु के चरणों में और हरिदास अद्वैत के चरणों की वंदना करने लगे। इस अपूर्व कौतुक को देखकर नित्यानंद हंसने लगे। अब विशंबर, नित्यानंद, आचार्य एक साथ भोजन करने के लिए बैठ गए। हरिदास द्वार प्रांत पे बैठकर भोजन कर रहे थे, जिनमें समस्त लीला दर्शन करने की शक्ति थी। योगेश्वरी महासती हरि का स्मरण करते हुए परिवेशन कर रही थी। सबने भोजन कर लिया था, कुछ अन्न शेष रह गया। इसी बीच नित्यानंद बालवेश में आकर अन्न फैलाकर हंसने लगे। यह देखकर प्रभु हाय हाय कहने लगे। हरिदास हंस रहे थे, अद्वैत क्रोध से जल रहे थे। वे कहने लगे कि इस नित्यानंद ने जाति नष्ट कर दी है। न जाने कहां से यह मदिरा पीने वाला आ गया है और हमें इसका संग करना पड़ रहा है। प्रेम कलह चल रहा है, प्रेम कलह। अद्वैताचार्य नित्यानंद ठाकुर में प्रेम कलह। इसका कोई गुरु नहीं है। यह स्वयं को सन्यासी कहता है। कोई इसे पहचान नहीं सकता। इसकी जाति भी कोई नहीं जानता है। क्रोध के आवेश में अद्वैत दिगंबर हो गए और ताली बजा बजा कर हंसने लगे। नित्यानंद प्रभु हंसकर उन्हें 2 उंगलियां दिखाने लगे। गौर प्रभु भी अद्वैत को देखकर हंसने लगे।
बाह्य ज्ञान होने पर अद्वैत ने आचमन किया, फिर आनंद के साथ परस्पर आलिंगन बद्ध हो गए। अद्वैत और नित्यानंद गौर सुंदर की दो पूजा स्वरूप हैं। अद्वैत के घर में कुछ दिन रहकर प्रभु तीनों को साथ लेकर नवद्वीप में आ गए। सब यह संवाद सुनकर आनंद के साथ प्रभु से मिलने गए। यह सब प्रभु के अपने विग्रह हैं। पुत्र को देखकर आई आनंद में विहल हो रही थी। अपनी वधू को साथ लेकर घर में कीर्तन रूपी मांगलिक अनुष्ठान में मग्न हो गई। हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तरुभ्यश्च नहीं, आधा भा बोलो। तरुभ्यश्च, भ्यश्च नहीं, तरुभ्यश्च च च चैनी च भयश्च। ठीक है, अच्छी कथा हो गई। कीर्तन हरे कृष्णा दीदी प्रणाम। कौन है? रूबी। रूबी आई है आज? दीदी मैं डेली आती हूँ। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तुम्हारी आवाज आज सुनाई पड़ रही है। कीर्तन गाओगी? हाँ दीदी गाओ। गाए गौरा मधु स्वरे, गाए गौरा मधु स्वरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाए गौरा मधु स्वरे, गृह ठाको बाने ठाको, सदा हरि बले डाको। गृह ठाको बाने ठाको, सदा हरि बले डाको। सुखे दुखे भूले नाको, बदने हरि नाम कर रे। गाए गौरा मधु स्वरे, गाए गौरा मधु स्वरे, माया जाले बाधा है, आछा मीछे काजलाए। माया जाले बाधा है, आछा मीछे काजलाए। एखन चेतन पे राधा माधव नाम बोल रे। गाए गौरा मधु स्वरे, गाए गौरा मधु स्वरे। जीवन हाइला से ना भाजिले ऋषिकेश, जीवन हाइला से ना भाजिले ऋषिकेश। भगति बिनो ए उपदेश, एक बार नाम रस मातरे। भगति बिनो दे उपदेश, एक बार नाम रस मातरे। गाए गौरा मधु स्वरे, गाए गौरा मधु स्वरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाए गौरा मधु स्वरे, गाए गौरा मधु स्वरे। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, सच्चिनंदन जय गौर हरि। ठाकुर भक्ति विनोद, ठाकुर भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, ठाकुर भक्ति विनोद। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। अनुवाद है तुम्हारे पास? हाँ दीदी बोलो। स्वयं भगवान श्री गौर सुंदर अत्यंत ही मधुर स्वर
हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। अतः हे भाइयों, आप लोग भी घर में रहो या वन में, या ग्रस्त आश्रम में रहो या त्यागी आश्रम में, अथवा सुख में रहो या दुख में, सदैव भगवान का कीर्तन करें। आप लोग माया जाल में आबद्ध होने के कारण व्यर्थ ही सांसारिक कामनाओं में व्यस्त हैं। अब तो होश में आओ और राधा माधव का नाम कर लो। अरे व्यर्थ के कार्यों में तुम्हारा तो सारा जीवन ही बीत गया है, परंतु तुमने कभी भी ऋषिकेश कृष्ण का भजन नहीं किया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर यही उपदेश प्रदान कर रहे हैं। अरे भाइयों, एक बार तो नाम रस में निमग्न हो जाओ। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। ठीक है, सोमवार को कथा प्रसंग होगा, सोमवार को प्रश्न उत्तर चलेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्णा दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद।